मित्रों, जय कृष्णा, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण जी के पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर न जाने कितनी चर्चा की गई है। अब तक शायद ही भगवत गीता के जैसा कोई धार्मिक ग्रंथ होगा जिस पर मनीषियों और विद्वज्जनों ने इतना कुछ लिखा हो। संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए हर मनुष्य को इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम इस दुनिया में आए थे तो कितने सरल और मासूम थे, लेकिन समय के साथ तुमने स्वयं को क्या से क्या बना डाला। आज जो भी दुख या समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही हैं, जिनसे वापस जाने का या निकलने का कोई रास्ता तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उनके एकमात्र कारण जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। एक बार पलट कर देखो अपने पूरे जीवन को, तुम्हें महसूस होगा कि ये सब तुम्हारे ही किए गए निर्णयों का फल है। चाहे कितनी भी परेशानी, दर्द, पीड़ा तुम झेल रहे हो, सब तुम्हारे खुद किए गए फैसले हैं। भगवान कहते हैं, जिस दिन तुम शांतिपूर्वक सद्बुद्धि से विचार करके मेरे दिए गए गीता ज्ञान का ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करके अपने किए गए निर्णय एक बार फिर से बदल लोगे तो तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल बदल जाएगा। हमारा जीवन भगवान ने बहुत ही सुंदर, मधुर, सरल, पुष्प की भांति प्रफुल्लित और मनमोहक बनाया है। प्रकृति में चारों तरफ नाना प्रकार के रंग हमारी खुशी के लिए बिखेर रखे हैं प्रभु ने, लेकिन हम प्राणी माया जाल में लिप्त होकर व्यक्ति तथा वस्तुओं से इतने आकृष्ट हो जाते हैं कि क्रोध, लोभ, मोह में आकर गलत निर्णय कर बैठते हैं। भगवान कहते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं पर तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना रोज एक नई इच्छा जन्म लेती है और जब इच्छित वस्तु या व्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती तो हम दुखी और अवसादयुक्त हो जाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं। भगवान कहते हैं, अपने अभीष्ट की प्राप्ति न होने पर दूसरों से शत्रुता तक करने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी तो ये इच्छाएं हम इतनी प्रबल कर लेते हैं, इतनी बढ़ा लेते हैं कि इनकी पूर्ति न होने पर हम बहुत ही अपने लोगों पर ही आक्रामक हो उठते हैं। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर उन पर विजय पाना समस्या से निजात पाने का सबसे बड़ा और सरल उपाय है। जब भी कोई समस्या आती है, हम चिंता में डूब जाते हैं और ये चिंता हमें जलाती रहती है, मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार से। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन के द्वारा ही हम समस्या के मूल तक पहुंच सकते हैं। तुम्हें हर पल ये सोचना होगा कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कर्म को देख रहा हूँ। जब तुम ये सोच लोगे तो तुम कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करोगे और
जब तुम गलत कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें किसी से डरने या घबराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि हर मनुष्य के जीवन में आत्मसम्मान का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति शरीर पर लगी हुई चोट को भुला सकता है, लेकिन यदि उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो उसे कभी नहीं भुलाता। इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करिए। यदि किसी की कोई बात आपको बुरी लगे तो उसे प्यार से समझाकर उसका दिल जीत सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई भी व्यक्ति छल, कपट और किसी को धोखा देकर आगे बढ़ सकता है तो वो कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकता। जैसे यदि आप जुआ खेलकर शॉर्टकट से बहुत सारा धन कमा लेते हैं तो वो धन पाने के बाद में आपकी और इच्छा जागृत होती है और एक दिन धीमे धीमे सारा धन आपका समाप्त होकर आपको पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी समस्या के शिकार हो सकते हो। इसीलिए सफलता का शॉर्टकट ना अपनाकर जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सद्विचार के साथ अपना कर्म करना ही होगा। अनवरत किया गया सत्कर्म ही एकमात्र सफलता को प्रदान करने वाला है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें कई जन्मों के पश्चात ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए हमेशा मानवता, अपने दायित्व और अपने संस्कारों की परिश्रम पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। जय राधे, जय कृष्णा। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। आपके परिवार में सभी सुख, समृद्धि, वैभव युक्त हों। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ ऐसे ही किसी प्रेरणादायक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय राधे, जय कृष्णा, जय भारत, वंदे मातरम।